आज की दिव्य जानकारी आपके मन को नई दिशा देने वाली है। तो आप सभी को बसंत पंचमी या कहें कि सरस्वती पूजा की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2026 में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा कब मनाई जाएगी। 23 या 24 जनवरी पूजन कैसे करें, व्रत कब से कब तक रखें, पारण कब करें, इस दिन माता सरस्वती की आराधना कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या केवल बच्चे या विद्यार्थी ही सरस्वती माता का पूजन कर सकते हैं या परिवार के सभी सदस्यों को पूजन करना चाहिए। जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्राप्त होने वाली है, तो भक्तों निवेदन है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी साल में केवल एक बार ही आती है और अपनी जिंदगी संवारने के लिए आपको थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। भक्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम माता सरस्वती के पूजन दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थीं और उन्होंने सृष्टि में वाणी, बुद्धि तथा संगीत का संचार किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के बाद वातावरण की शांति को भंग करने के लिए जल छिड़का था, जिससे वीणा बजाती हुई सरस्वती जी निकली और तभी से यह दिन उनके जन्मोत्सव और वसंत ऋतु के आगमन के रूप में पूजनीय हो गया। बसंत पंचमी का यह दिन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे जीवन में विद्या, विवेक, संस्कार और चेतना के जागरण का दिन है। बसंत पंचमी वह पावन अवसर है जब स्वयं मां सरस्वती अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं, विशेषकर उन घरों में जहां बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता सच्चे मन से चिंतित रहते हैं। आज के समय में हम धन, पद और प्रतिष्ठा की चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन विद्या की जड़ को सींचना भूल जाते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं कि जहां यदि किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो उसके ऊपर माता सरस्वती की कृपा होना भी आवश्यक है, क्योंकि माता सरस्वती केवल विद्या नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि की भी देवी हैं। और यदि बिना ज्ञान, बिना बुद्धि के किसी को लक्ष्मी कृपा प्राप्त भी हो जाता है, धन दौलत मिल भी जाता है, फिर भी वो बिना सरस्वती कृपा के अपना सर्वस्व गंवा देगा। शास्त्रों में कहा भी गया है ना, विद्या धनहीनस्य न धनम विद्याया विना, अविद्यावान धनम प्राप्य शीघ्रम नश्यति मानव। अर्थात जिसके पास विद्या, ज्ञान, बुद्धि नहीं है, उसके लिए धन टिकता नहीं, और विद्या के बिना मिला हुआ धन भी मनुष्य को शीघ्र नष्ट कर देता है। अर्थात सरस्वती की कृपा के बिना लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। इसीलिए भक्तों, चाहे आप महिला हो या पुरुष, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, आपका पेशा कोई भी क्यों ना हो, आपको इस बसंत पंचमी पर मैया सरस्वती का पूजन जरूर करें। भक्तों, साल 2026 में पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 की रात लगभग 2:28 पर होगा और इसका समापन 24 जनवरी की रात लगभग 1:46 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। वहीं भक्तों, सरस्वती पूजा के लिए 23 जनवरी 2026 को प्रातः काल से ही शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सुबह लगभग 7 बजे के बाद से दोपहर के मध्य तक पूजा, वंदना, अक्षर आरंभ और विद्यारंभ जैसे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि यह दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं काल भी इस दिन शुभ हो जाता है। अब भक्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जबरदस्त और शास्त्र प्रमाणित उपाय बताने वाला हूं, जिसे यदि आपने इस बसंत पंचमी पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर लिया, तो यकीन मानिए माता सरस्वती की असीम कृपा से आपका भाग्य, आपकी आने वाली जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी। चलिए, इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, यह समझना आवश्यक है कि बसंत पंचमी केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्ति का पर्व है, क्योंकि विद्या और बुद्धि की साधना जीवन भर चलती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा बच्चे और बड़े दोनों करें।
परंतु बच्चों की भागीदारी को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्वयं पूजा कर लेते हैं और बच्चों को केवल प्रसाद तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन बच्चों को पूजा की प्रक्रिया से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे स्वयं माता की आराधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पुष्प या पुस्तक अर्पित करते हैं, तब उनका मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है, एकाग्रता बढ़ती है और विद्या के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वहीं बड़े जब श्रद्धा और संयम के साथ पूजा करते हैं तो घर का वातावरण सात्विक बनता है और बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शांत भाव से वंदना करवाना, उनके हाथों से माता को अर्पण कराना, उनसे अच्छे संकल्प दिलवाना और उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण देना विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जब बड़े अपने आचरण से मार्गदर्शन करें और बच्चे अपनी सरल भक्ति से पूजा में सहभागी हों, तब बसंत पंचमी का वास्तविक महत्व पूर्ण रूप से प्रकट होता है और माता सरस्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में एक दिन विद्या को विश्राम देना चाहिए। जैसे मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है और फिर विश्राम करता है, वैसे ही विद्या की देवी को भी एक दिन विश्राम दिया जाता है। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उस दिन पुस्तकें, कॉपियां, पेन और अध्ययन सामग्री को मां सरस्वती के चरणों में रखकर उनका पूजन किया जाता है। इससे विद्या का अपमान नहीं होता, बल्कि विद्या का सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत तेज देखने को मिलता है। भक्तों, इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी गूढ़ रहस्य है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है। यह रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और ज्ञान का सूचक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, नीले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध न हो तो हल्का केसरिया या हल्का पीत वर्ण भी स्वीकार्य होता है। इस दिन घर में मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र का होना अत्यंत शुभ माना गया है। खड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं की जाती, क्योंकि देवी का बैठा हुआ स्वरूप स्थायित्व और शांति का प्रतीक होता है। मां सरस्वती हंस पर विराजमान होती हैं, जो विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें सार और असार का भेद समझना चाहिए। यही शिक्षा मां सरस्वती अपने भक्तों को देती हैं। वहीं भक्तों, बसंत पंचमी को कई स्थानों पर फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पुआ, अबीर और धान का विशेष महत्व होता है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भाव है। पुआ मधुरता का प्रतीक है, अबीर उल्लास का और धान समृद्धि का। जब हम यह सब मां को अर्पित करते हैं, तब हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में मधुरता, आनंद और समृद्धि बनी रहे। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो इस दिन उनका अन्नप्राशन, विद्यारंभ या जीभ पर ओम लिखने की परंपरा भी की जा सकती है। यह सब कार्य अब्बुझ मुहूर्त में आते हैं और इनके लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती। मां सरस्वती की कृपा से बच्चे का जीवन सही दिशा में अग्रसर होता है। भक्तों, यदि किसी बच्चे की परीक्षा चल रही हो और पढ़ाई आवश्यक हो, तो मां से क्षमा याचना करके पुस्तक उठाई जा सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में इस दिन पढ़ाई से विराम देना ही श्रेष्ठ माना गया है। यह नियम भय से नहीं, श्रद्धा से निभाया जाता है। जहां श्रद्धा होती है, वहां फल अवश्य मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की शास्त्र प्रमाणित पूजा विधि। ध्यान रखना भक्तों, पूजा का फल सामग्री से नहीं, भाव से मिलता है। अगर भाव शुद्ध है, मन निर्मल है और श्रद्धा सच्ची है, तो थोड़ी सी सामग्री में भी मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें।
ये आवश्यक नहीं कि वस्त्र नए हों, लेकिन स्वच्छ और श्रद्धा से पहने हुए हों। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है वहां पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि पीला रंग स्वयं बसंत और विद्या का प्रतीक है। अब मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे विद्या अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि मां हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर करें। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि बिना गणेश पूजन के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मन ही मन ओम गंग गणपतये नमः का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर मां सरस्वती का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा धारण किए, हंस पर विराजमान मां सरस्वती आपके सामने बैठी हैं और करुणा से आपकी ओर देख रही हैं। अब मां को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है। इस समय घर में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को शांत भाव से पूजा में सम्मिलित करें। अब भोग की बात आती है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन पुआ का विशेष महत्व बताया गया है। पुआ चाहे मैदे का हो, सूजी का हो या आटे का, लेकिन श्रद्धा से बना होना चाहिए। इसके साथ मां को अबीर, धान, नारियल और विशेष रूप से बेर का भोग जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती माता को बेर अत्यंत प्रिय है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही सरस्वती माता को बेर प्रिय है। यदि बेर उपलब्ध हो जाए तो अवश्य अर्पित करें, भले ही 2 या 4 ही क्यों न हो। इसके बाद बच्चों की पुस्तकें, कॉपियां, पेन, पेंसिल और यदि कोई वाद्य यंत्र हो तो उसे भी मां के चरणों में रखें। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भाव है कि हम अपनी विद्या, अपनी कला और अपनी बुद्धि मां को समर्पित कर रहे हैं। बच्चों से ही यह सब करवाना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह पर्व उन्हीं का है। अब मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें। ओम ऐ सरस्वते नमः। इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। यह बीज मंत्र है और बुद्धि को जागृत करता है। जाप करते समय आंखें बंद रखें और मन को स्थिर रखें। कोई जल्दबाजी न करें। यह समय मां से संवाद का समय है। इसके बाद सरस्वती वंदना या कोई भी स्तुति श्रद्धा से करें। स्वर मधुर हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, भाव शुद्ध होना चाहिए। मां सरस्वती भाव की देवी हैं। जब आप हाथ जोड़कर उनसे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा के बाद मां की आरती करें। आरती के समय सभी घर वाले एकत्र हों। बच्चों को आगे रखें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। ध्यान रखें कि प्रसाद सबसे पहले बच्चों को ही मिले, क्योंकि यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो बसंत पंचमी के दिन आपको भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से माता सरस्वती आपसे बेहद रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यह दिन विद्या को विश्राम देने का दिन है। पुस्तकें पूजा के बाद सम्मान से एक स्थान पर रखी जानी चाहिए। उन्हें जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात, झगड़ा या अपशब्दों से बचना चाहिए। यदि कोई महिला उस दिन रजस्वला अवस्था में हो, वह मां को स्पर्श न करे, लेकिन मन ही मन श्रद्धा रख सकती है। फल और रेडीमेड भोग परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा माता के श्री चरणों में अर्पित करवाया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। भक्तों, बसंत पंचमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि विद्या, विवेक और संस्कार सबसे बड़ा धन है। जिन घरों में मां सरस्वती का वास होता है, वहां अज्ञान, कलह और अविवेक टिक नहीं पाते। अंत में मां सरस्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि हे मां, हमारे बच्चों की बुद्धि को उज्जवल करें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं, उन्हें संस्कारी बनाएं और हमारे घर में सदैव ज्ञान का दीप जलता रहे। राधे राधे।